अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, आज मैं बात करूँगा हमारे एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, जिसके अंदर हमारे दोस्त कुछ सऊदी अरब से हैं, कुछ यूरोप यूनियन से हैं, कुछ चाइना से हैं और कुछ ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो डिस्कशन होती है अक्सर मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर। तो डिस्कशन हुई पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई बेरहरवी के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर लड़के और लड़कियां मुसलसल फेसबुक, यूट्यूब और टिक टॉक के ऊपर जो ये फहाशी फैलाने में मसरूफ़ हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इसके ऊपर डिस्कशन हुई। तो एक दोस्त ने कहा, जी जो पाकिस्तान के अंदर जो लड़की है वो किसी भी अदर मुल्क से दूसरे मुल्क से चाहे वो अफ्रीका की कोई लड़की हो, चाहे वो साउथ कोरिया की कोई लड़की हो, चाहे वो चाइना की कोई लड़की हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की कोई लड़की हो, या वो यूरोपीय यूनियन साइड की कोई लड़की हो, वो अपना जिस्म नहीं दिखाती। पाकिस्तानी जो लड़की है वो उसके साथ अगर आप 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन आप डिस्कशन करते हैं फेसबुक के ऊपर या कहीं भी मैसेंजर के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो आपको अपना पूरा जिस्म दिखा देती है। तो उन्होंने कहा, जी जो पाकिस्तान के अंदर जो ये सूरत हाल है, ये बहुत ही अफसोसनाक हद तक आगे जा रही है। क्योंकि वो जो रेशो बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि आप अगर दूसरे ममालिक की रेशो 2% है, तो पाकिस्तान में ये रेशो 25 से 30% तक पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हद तक है। उन्होंने कहा, जी आप किसी भी लड़की के साथ अगर वो अगर कोरिया से ताल्लुक़ रखती है, या वो चाइना से ताल्लुक़ रखती है, या वो किसी भी दीगर मुल्क से ताल्लुक़ रखती है, अगर आप उससे मैसेंजर पे या आप उससे व्हाट्सएप के ऊपर उसका जिस्म की अगर पिक्चर्स मांगेंगे, तो वो किसी भी सूरत आपको नहीं दिखाएगी बल्कि अवॉइड करेगी। हालांकि उनका जो मज़हब है वो भी कोई इस्लाम नहीं है बल्कि दूसरे मज़ाहिब हैं। बल्कि इवन वो बता रहे थे कि कोरिया के अंदर तो कोई एक मज़हब भी नहीं है जिसकी वो पैरवी करते हों। बाकी दीगर ममालिक के अंदर मज़ाहिब तो हैं, लेकिन कोरिया के अंदर कोई स्पेसिफिक मज़हब भी नहीं है जिसको वो फॉलो करते हों। लेकिन फिर भी वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो कभी भी आपको अपना जिस्म नहीं दिखाएंगे। जबकि पाकिस्तानी लड़की अगर आप 4 से 5 दिन या 10 दिन आप उससे बात करते हैं, तो वो आप अगर उसको मीठी मीठी बातें करते हैं तो वो बिल्कुल फिसल जाती है और वो अपना जिस्म दिखाने को तैयार हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी पाकिस्तानी बहनें हैं उनको ये गौर करने की ज़रूरत है कि ये जो डाटा आ रहा है इस तरह का, तो ये बड़ा ख़तरनाक है, ये बड़ा ही अलार्मिंग डाटा है जिस तरह से ये सुनने में आ रहा है। तो और अक्सर हम फिर देखते भी हैं कि वीडियोज़ लीक हो रही हैं या इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, पिक्चर्स लीक हो रही हैं। और वो चाहे हमारी 10 मिलियन फॉलोवर वाली लड़की हो, चाहे वो 2 मिलियन फॉलोवर वाली लड़की हो, या अभी वो नहीं हो, तो पिक्चर्स का जो इश्यूज़ है या वीडियोज़ का इशू है ये आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इश्यूज़ हैं वो उसके जो डाटे को उन दोस्तों के डाटे को वेरीफाई भी करते हैं। क्योंकि देखें, जब भी आप इस तरह से अगर अपना जिस्म किसी भी गैर महरम को आप दिखा देंगी, तो वो आपको नहीं पता कि वो किस हद तक ख़तरनाक है आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके माशरे के लिए। तो ये जो सूरत हाल है, एक तो मैं उन बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की हरकत ना करें, और दूसरा वो जो भाई इस तरह के बैठे हुए हैं जो कि लड़कियों को वर्गलाते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप शादी की तरफ जाएं। अगर आपको कोई लड़की पसंद है कहीं भी, चाहे वो फेसबुक पे पसंद आ गई है या टिकटॉक पे पसंद आ गई है, या वैसे ही आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में को पसंद है, तो आप उसको टाइम पास के लिए इस्तेमाल ना करें, उसका जिस्म देखने के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसके साथ शरई तौर पे निकाह करें और उसको अपनी बीवी बनाएं। और इस तरह से किसी की इज़्ज़त के साथ खेलना मैं समझता हूँ कि बंद करें। तो ये जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। अगर ये 25% का जो डेटा है, अगर इसको वेरीफाई करें, तो ये बड़ा ही ख़तरनाक हद तक ये पोजीशन पहुंच चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के तदारक के लिए एक तो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है
لوگوں کے اندر کہ یہ چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں۔ جتنے بھی دوست ٹک ٹاک بناتے ہیں یا فیس بک پہ ولاگز بناتے ہیں یا یوٹیوب پہ بناتے ہیں، وہ اس معاملے میں اویئرنیس پیدا کریں بچیوں کے اندر بھی اور بچوں کے اندر بھی، کہ دیکھیں ایک ملک ایسا ہے جس کے اندر کوئی مذہب بھی نہیں ہے، پھر بھی وہاں کی لڑکی اپنے آپ کو سیکیور کرتی ہے، سیف کرتی ہے، جبکہ پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ایک ہمارا مذہب ہے، اسلام ہے، جو کہ اپنے آپ کو لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی بچانے کے لیے بارہا کہتا ہے اور مختلف جگہ پہ بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے سیف رکھنا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہی خطرناک حد تک یہ ریشو جا رہی ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں لڑکیاں اور لڑکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، جتنا آپ بچیں گے اتنا ہی آپ سیف رہیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں ایک 10 ملین فالوور والی لڑکی کے ویڈیوز لیک ہوئیں، تو اس کا جینا مشکل ہو گیا، پورے ملک کے اندر ایک ہیجان سی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ لڑکی 2 سے 3 مہینے آف رہی، اب وہ دوبارہ آ بھی رہی ہے، لیکن آپ اس کی حالت دیکھ لیں کہ وہ کسی کو صحیح سے منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عزت ہے انسان کی، خاص کر جو لڑکی کی عزت ہے، وہ بہت ہی حساس ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایک دفعہ اس کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پوری زندگی کے لیے اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اس کے خاندان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ وہ جس معاشرے کے اندر موو کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ اس کو مشکلات ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں، جتنے بھی یہ لوگ میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں بہنیں یا بھائی، تو کوشش کریں کہ اس طرح سے نہ تو لڑکیاں اپنے جسم کو ظاہر کریں اور نہ ہی لڑکے ان کو مجبور کریں کہ وہ اپنا جسم دکھائیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی لڑکی پسند ہے تو آپ اس کو اس کے پاس اس کے گھر والوں سے ملیں، نکاح کے لیے رابطہ کریں اور نکاح کریں۔ اگر نہیں نکاح ہوتا تو کسی بھی صورت میں آپ لڑکی کے ساتھ اس طرح کی غلط حرکت نہ کریں کہ اس کی زندگی عذاب بن جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔